हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बर्लिन के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह वो 44 मिलियन यूरोस के हीरे चुराने के लिए उस तिजोरी के गिर्द बनी 16 इंच की दीवार को खोलते हैं। और इस एपिसोड का भी स्टार्ट बर्लिन की उसी बात से होता है और वो कहता है कि इसके बाद हम शुरू करेंगे स्केल का दूसरा हिस्सा, जो किसी जादू से कम नहीं होगा कि हम 16 इंच स्टील की दीवार को कैसे खोलेंगे। और बर्लिन कहता है कि इससे भी जरूरी बात यह है कि हम पकड़े न जाएं और हम ऐसे अंदर आएं और बाहर जाएं जैसे किसी 5 स्टार होटल्स में छुट्टियां गुजार रहे हों। और वो कैला से सवाल करता है कि आप सीसीटीवी हैक करने के बाद क्या करेंगे। तो कैला उसे बताती है, जब तिजोरी वाला कैमरा और एंटी चैम्बर खाली होंगे तब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर जरूरत के मुताबिक प्ले करूंगी। और ब्रोस इधर इस डिस्कशन के दरमियान उठता है और वो फ्रिज के पास जाता है, जहां से वो एक शैंपेन की बोतल उठाता है। और बर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हें शैंपेन पसंद है। तो वो कहता है कि मैं कभी कभी पीता हूँ। तो बर्लिन उसे कहता है कि तुम्हें ये पूरी बोतल पीना होगी, लेकिन वो ये पूरी बोतल पीने से इनकार करता है। तो बर्लिन कहता है कि मैंने कैला को भी रोक रखा है, इसलिए आपसे दरखास्त है कि आप बगैर देर किए इस पूरी बोतल को बेचें। और बर्लिन उसे वो शैंपेन की पूरी बोतल पिला देता है। और वो ब्रोस से पूछता है कि प्लान पर वापस आ जाए या आप एक और बोतल पीना चाहेंगे। तो बर्लिन कहता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी इसे गलती से स्कूल का क्लासरूम समझ सकता है कि जब जी चाहा किसी ने चाक फेंक दिया, किसी ने फ्रिज खोल दिया। अगर किसी को ये क्लासरूम लग रहा है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम यहाँ एक प्लान डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि एक स्कूल के क्लासरूम और हमारे क्लासरूम में फर्क है। और वो कहता है कि अगर किसी से गलती होती है उसे ग्राउंड के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, वो सीधा चला जाएगा फ्रांस के जेल में, वो भी कम से कम 16 साल के लिए। और जिसने भी इस प्लान पर ध्यान नहीं दिया वो अपने साथ बाकियों की जिंदगी भी खतरे में डाल देगा। और इसके बाद बर्लिन उन्हें मनी हाइस्ट के प्रोफेसर के रोल से इंट्रोड्यूस करवाता है। और वो कहता है कि एक बहुत बड़े जीनियस है जिनकी बात अभी याद आई, जिन्होंने कई चोरियों में मेरी मदद की। और वो कहता है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब है। तो कैमरन उससे पूछती है कि वो इंसान हमारे साथ इस चोरी में क्यों नहीं है। तो बर्लिन कहता है कि वो दूसरी चोरी की प्लानिंग में है, वो चोरी भी कमाल की होने वाली है। और वो कहता है कि दरअसल उन्होंने अपनी आधी जिंदगी चोरियां ही की हैं। और वो कैमरन से कहता है, पर आपकी बात भी सही है, मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे हमने इस टीम में तजर्बाकार चोरों के बजाय आप जैसे नए लोगों को शामिल क्यों किया। तो उन्हें कहता है कि सिर्फ इन 2 वजहों से। पहली वजह चोरी सिर्फ एक दिमाग पर होनी चाहिए जैसा कि दमियान के, और दूसरी वजह यह है तजर्बे के साथ आता है घमंड, जो जुनून पर हावी हो जाता है। और इस टीम में घमंड सिर्फ मुझ पर ही जचता है, वो जुनून आपकी कमाई है। अगर एक शख्स में जुनून न हो तो काम करने में मजा ही नहीं आता। हालांकि आप लोगों के अंदर अब भी सीखने की बहुत भूख है और हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। और वो कैला से अगेन सवाल करता है कि कैला, आप सीसीटीवी हैक करने के बाद क्या करेंगी। और वो कहती है कि मैं खाली तिजोरी और एंटी चैम्बर का वीडियो रिकॉर्ड कर जरूरत पड़ने पर लूप पर चलाऊंगी। पहले मैं उन खाली कमरों को रिकॉर्ड कर लूंगी, इसके बाद उसे गॉड के मॉनिटर्स पर प्ले करूंगी। और दमियान उससे सवाल करता है कि अगर उस तिजोरी का डायरेक्टर नीलामी के लिए तिजोरी से जेवर निकालने आए तो फिर आप क्या करेंगी। तो केला कहती है, तब मैं रियल टाइम में कैमरे वाली रिकॉर्डिंग ऑन रखूंगी। उस डायरेक्टर की जगह हम चोरी करने अंदर गए। तो वो कैला कहती है, तब मैं पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले करूंगी जिसमें गार्ड्स को खाली तिजोरी नजर आएगी। और इसके बाद इस एपिसोड में 2 सीन्स सेम टाइम पर दिखाए जाते हैं, जहाँ एक तरफ वो प्लान कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ वही प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और तिजोरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैला कह रही होती है कि मैं गॉड के मॉनिटर पर लूप स्टार्ट कर रही हूँ। और दमियान कहते हैं कि एक बार हम एंटी चैम्बर में घुस गए तो तिजोरी के पीछे वाले जॉइंट्स काटेंगे जिसने तिजोरी को जोड़ रखा है, और एक बारीक कट जो 7 टन की स्टील की स्लैब को अलग कर देगा। तो रॉय कहता है कि उस स्टील की स्लैब को हम कैसे काटेंगे। तो दमियान कहता है कि दुनिया के बेहतरीन कटर से। अगर हम थर्मल लांसेस यूज करते हैं तो सुराख रह जाएगा, पर मान लो कोई ऐसा धागा जो हीरे जैसे बारीकी की तरह काटता है, जो 2 पोल मोटर्स से जुड़ा हो और 130 फीट पर सेकंड की स्पीड से काटता हो। और इसके बाद हम कुछ हुक वेल्ड्स करेंगे ताकि क्रेन उसे जमीन से ऊपर खींच सके। तो रॉय उससे पूछता है कि हम क्रेन को लगाएंगे कहाँ। तो दमियान उसे समझाता है कि उसके ठीक ऊपर लगाएंगे और ये लोहे का ढांचा दोनों पुलिस को हटा देगा जो हम अभी लगाने वाले हैं। और बर्लिन कहता है कि क्रेन स्टील की परत को ऐसे उठाएगी जैसे वो रिमोट से खुलने वाला गिराज का दरवाजा हो।
जो इतनी जगह दे देगा कि हम आराम से अंदर जा पाएंगे। और इधर ये लोग उस तिजोरी के अंदर घुस जाते हैं और कैला उन्हें बताती है कि मैंने तिजोरी के अंदर का वीडियो लूप ऑन कर दिया है। और दमियान उससे कहता है कि कैला बर्लिन को बता दो कि हम अंदर आ चुके हैं। और बर्लिन कैला से कहता है कि दमियान से कहें कि वो जीनियस हैं और इस साल के बेस्ट चोरी का अवार्ड उन्हीं को मिलेगा। और ब्रूस उस कैला की तारीफ करता है कि उससे कहता है कि कंप्यूटर खोपड़ी तुम कमाल हो। और इसके बाद बर्लिन और कैमिल एक होटल में मिलते हैं और कैमिल जब अपने टेबल से उठती है तो उसे अपना हस्बैंड पोलिनेक नजर आता है और वो बर्लिन को बताती है कि मेरा हस्बैंड आ गया है और वो रिसेप्शन पर है, मैं क्या करूं। तो बर्लिन कहता है कि जाओ और उसे जाकर मिलो और उससे कहो कि मैं एक आर्ट डीलर से मिली जो इतना कमीना है कि मैं उससे बात नहीं कर सकती और आप चाहती हैं कि आप उनकी तरफ से बात करें। और बर्लिन उसे कहता है कि एक्टिंग हम कर लेंगे। और पोलिनेक उनके पास आता है और कैमिल उसे बर्लिन के बारे में बताती है कि एक स्पेनिश आर्ट डीलर है। और वो अपने हस्बैंड को बताती है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें बताया था कि आज मैं इनसे लंच पर मिलने वाली हूँ। बर्लिन एक गुस्से वाला रवैया इख्तियार करता है तो पोलिनेक उसे कहता है कि आवाज नीची कर बात कर, सड़क छाप। और इसके बाद बर्लिन वहां से चला जाता है। फिर इसके बाद अगेन इनका ही सीन दिखाया जाता है जहां ये दोनों पेरिस की गलियों में मिल रहे होते हैं। और बर्लिन कैमिल से कहता है पेरिस से बाहर जाते हैं कहीं दूर किसी महल में। तो कैमिल कहती है मैं अपने हस्बैंड से क्या कहूंगी, हम कुछ दिन के बाद अपने फार्म हाउस जाने वाले थे शैंटली में। तो बर्लिन कहता है कि उनसे कहो आपको बिजनेस की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए आपको घर आने का टाइम नहीं मिला। और दमियान कैमिरोन, रॉय और कैला के साथ पेरिस के रूफटॉप कैफे में होता है और वो उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आया था। और कैमिरोन दमियान से कहती है कि एडवांस में मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो दमियान उससे पूछता है कि वो किस लिए। और कैमिरोन कहती है मैं कहीं जाना चाहती हूँ न्यू आयरलैंड में, वहाँ एक म्यूजिक फेस्टिवल है और मैं उधर जाना चाहती हूँ। और उसके बाद दमियान की वाइफ का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स पूरा कर लूंगा तो क्यों ना हम एक बार फिर यहाँ घूमने आए जैसे 20 साल पहले आए थे। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैंने एक फैसला लिया है और इस फैसले तक पहुँचना मेरे लिए आसान नहीं था। और वो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि हमारा अलग हो जाना ही बेहतर है। तो दमियान उससे कहता है कि हमें एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, फिर एक नए रिश्ते के साथ वापस आना चाहिए। लेकिन उसकी वाइफ उससे अलग होना चाहती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे इंटरनेशनल कोर्सेज खत्म ही नहीं होते, वो तुम्हारे सेमिनार्स और NGOs के लिए तुम्हारे काम बेहतर होगा कि हम अलग ही हो जाएं। और दमियान उसे काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहती है कि बेहतर है कि हम फोन पर बात ही ना करें। इसके बाद रॉय, कैला और ब्रूस घूमने के लिए जाते हैं और वो कैमेरोन से भी आने के लिए कहते हैं लेकिन कैमेरोन कहती है कि मैं दमियान के साथ रुकूंगी। और जब वो वहां से निकलते हैं तो ब्रूस उससे पूछता है जिससे वो बाइक ली थी वो दिन भर काले करते रहते हैं, कम से कम बता तो दो वो बाइक रखी कहाँ है। तो रॉय कहता है कि देखो तुम उस बाइक को भूल जाओ। तो ब्रूस कहता है कि कैसे भूल जाऊं, वो रोज मेरी जान खा रहे हैं, उन्होंने धमकी दी है कि अगर बाइक वापस नहीं दी तो मेरा पासपोर्ट वो पुलिस को दे देंगे। तो रॉय उससे कहता है ब्रूस तुम 44 मिलियन यूरोस के हीरे चुराने वाले हो और तुम्हें एक किराए की बाइक की पड़ी है जो नकली पासपोर्ट पर ली थी। तो कैला उनसे कहती है पर फोटो तो असली थी ना, अगर पुलिस ने फेस रिकग्निशन का सहारा लिया तो ये कभी भी पकड़ा जा सकता है। तो ब्रूस उससे कहता है अब तो मुझे बता दो वो बाइक कहाँ है। तो रॉय उसे बताता है कि वो उस पादरी के गार्ड्स के पास ही रह गई थी। और कैमिरोन दमियान के कमरे में आती है और उसके लिए पिज्जा लाती है और उससे कहती है कि कार्मेन से बात करने के बाद आपने खाना नहीं खाया, आपका झगड़ा हुआ है क्या। तो दमियान उससे कहता है कि वैसे ही समझ लो, अगर सच कहूँ तो उसने मुझे छोड़ दिया है। तो कैमिरोन उससे कहती है कि वेलकम टू द क्लब, क्योंकि कैमिरोन का भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। और इसके बाद कैमिरोन उससे कहती है तो इस बारे में ज्यादा मत सोचिए, आखिर में सारे रिश्ते ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। रिश्ता वो ढलता हुआ दिन है जिसमें सिर्फ 4 पल ही सुकून के मिलते हैं, जैसे कि टाइटैनिक। तो दमियान उससे कहता है कि इसका टाइटैनिक से क्या लेना देना है। तो कैमिरोन उससे कहती है कि वो टाइटैनिक जहाँ से प्यार की कहानी शुरू होती है, जहाँ हंसी खुशी सारे सफर पर जाते हैं और फिर पूरी कश्ती समंदर में डूब जाती है और बचने के लिए सिर्फ लकड़ी का एक दरवाजा बचता है और दोनों में से कोई एक उस पर लेट सकता है और वहीं दूसरा सीधे समुंदर की गहराइयों में डूब जाता है। और वो उसे उसकी लाइफ के बारे में काफी समझाती है। और इधर बर्लिन और कैमिल का सीन दिखाया जाता है जहां वो पेरिस के किसी आलीशान होटल में होते हैं और उधर उन्हें फ्रांसवा की कॉल आती है और वो उससे पूछता है क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है। और वो उसे बताता है तुम्हारे लैपटॉप पर तुम्हारा ईमेल खुला पड़ा था और आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी था। और
नीलामी में आने वाले गहनों की लिस्ट आ रही थी। मैं बस अपने कपड़े बदलने के लिए घर आया और मैंने तुम्हारा लैपटॉप देखा और तुम्हारे सारे लव मैसेजेस पढ़ लिए और मैंने देखा कि तुम दोनों उन्हीं जगहों पर जा रहे हो जहाँ कभी हम दोनों जाया करते थे। और वो उससे कहता है कि मैंने उसका नाम भी पढ़ लिया है, मिस्टर मार्टिनियस, वही आर्ट डीलर। और वो उसे बताता है ये वही बंदा है जो उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था। और कैमिल उस कॉल को बंद करने के बाद बर्लिन से कहती है कि उसने हमारे सारे मैसेजेस पढ़ लिए हैं और मुझे उससे बात करनी होगी। और इसके बाद बर्लिन उस रूम से बाहर निकलता है और काफी खुश होता है। बर्लिन इस बात की खुशी मना रहा होता है पोलिनियक ने उसे सड़क छाप कहा था और वो कहता है सड़क छाप कहा था, अब बताओ सड़क छाप कौन है। और इधर अगेन कैमरून दमियान के रूम में आती है जहाँ दमियान काफी डिप्रेस्ड होता है और दमियान कैमरून से कहता है कि तुम सही थी, मेरी वाइफ का किसी से चक्कर चल रहा है। और वो उसे अपनी वाइफ के बारे में सब कुछ बताता है जहाँ दमियान ने अपनी वाइफ की लाइफ को पूरा ट्रैक करके रखा होता है और उसने उस पर काफी इन्वेस्टिगेशन की होती है। और वो कैमरून से कहता है 13 अक्टूबर 8:16 पर उसने इस नंबर पर 47 मिनट्स तक बात की है और उसी रोज में 8 बजे पेरिस की फ्लाइट पकड़ने के लिए निकला था। और उसके बाद उसने मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप किया, उसने मुझे बहुत जल्दी में ड्रॉप किया और फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाया और वो उसे एक होटल के बिल की रिसिप्ट दिखाता है और उसे कहता है कि ये रहा इससे भी बड़ा सबूत। उसी रात मुझे मेरे बैंक से एक मैसेज आया और मेरे अकाउंट से 178 यूरोस कट चुके थे और मैंने जब चेक किया तो पता चला कि ये कोई रेस्टोरेंट था। और कैमरून उसके बस की बातें सुन रही होती है और वो कहती है कि आज दिन कौन सा है, आज मंडे है, कल सारे जेवरों की जांच होगी और दाम लगाया जाएगा और वेडनेसडे को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसके अगले दिन ही नीलामी होगी। तो दमियान उससे कहता है कि चोरी आज ही करनी होगी, आज रात ही, पर बताओ बर्लिन कहाँ है। और रॉय बर्लिन को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि चोरी आज ही करनी होगी, आखिरी गहनों का लाट आ चुका है, कल सभी गहनों को नीलामी घर के बाहर वैल्यूएशन के लिए लाया जाएगा, फिर उसके बाद मीडिया को बुलाया जाएगा, फोटोशूट होगा, तो चोरी आज ही करनी होगी। तो बर्लिन उसे कहता है मुझे अभी फोन रखना होगा लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। और वो कैमिल के कमरे में आता है तो कैमिल उसे बताती है पोलिनियक का कहना है कि प्यार हमारी जिंदगी में तूफान की तरह आता है और तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तो बर्लिन कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो वो उससे बताती है कि शायद वो ये कहना चाहता है कि वो हमें नहीं रोकेगा। और वो उससे बताती है दरअसल उसे पता चल गया है कि तुम वही रेस्टोरेंट वाले बंदे हो और उसने तुमसे बदतमीजी की थी और वो तुमसे माफी मांगना चाहता है। कैमिल उसे बताती है कि ये कोई चुनने की बात नहीं है, मैं पोलिनियक को छोड़ नहीं सकती, हम 8 साल से एक साथ रह रहे हैं और वो मेरा हम सफर है। और बर्लिन उससे पूछता है कि इस सब के दरमियान मैं कहाँ हूँ। तो कैमिल उसको जस्ट एक अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट का नाम देती है। तो बर्लिन कहता है कि मैं इस वाक्य से थोड़ा हिल गया हूँ और ये सब हजम करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, अगर आप बुरा ना माने मैं एक दूसरा कमरा बुक कर सकता हूँ। तो उससे पूछती है कि कल हम सुबह मिलेंगे ना। तो बर्लिन उसे कहता है कि जरूर। और बर्लिन उस होटल से निकलते ही रॉय को कॉल करता है और वो अपने साथ हुए इस कैमिल के रिलेशन के बारे में उसे बताता है। वो उससे कहता है वो हमसे प्यार करती है पर वो जिंदगी अपने शोहर के साथ गुजारना चाहती है। रॉय उसे कहता है कि आप उसको भूल जाएं। तो बर्लिन उसे कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं उससे सिर्फ 2 हफ्ते पहले मिला हूँ। और वो कहता है कि अब वो औरत मेरे दिमाग में बस चुकी है। और बर्लिन उससे कहता है कि तुम एसीटोन का इंतजाम करो, मुझे क्लोरोफॉर्म बनाना है। उस पोलिनियक को पता नहीं है कि उसने किससे पंगा लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।